नमस्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, दान निरंकार जी तेरे चरना दे दास, तैथों तेरा विश्वास दिन रात मंगदे। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी सभी के लिए यही मांगती है कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमें निरंकार के दर्शन कराए हैं, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है, इसी तरह सच्चे पातशाह हमारा अटूट विश्वास आप जी के चरणों में बना रहे और हम अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। जैसा भी सतगुरु माता जी आप जी का आदेश आए, हम उस आदेश को हूबहू मानते चले जाएं। आज के जो विचारों का टॉपिक है यह है कि हमें धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, हमें धन को कैसे उपयोग में लाना चाहिए। सात संगत जी कहते हैं, संत कबीर जी अपने उपदेशों की वजह से काफी प्रसिद्ध हो गए थे। कई लोग उनके शिष्य भी बन चुके थे। बड़े बड़े अमीर लोग भी कबीर दास जी के प्रवचन सुनने आते थे। कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन कबीर दास जी के यहाँ एक धनी सेठ पहुंचा। सेठ ने संत कबीर जी से कहा कि आप कपड़ा बुनते हैं, हमें बहुत शर्म आती है, आप हमारे गुरु हैं, आपको आराम से रहना चाहिए, कृपया बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। कबीर दास जी ने सेठ से कहा, भाई आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। मैं तो कपड़ा बुनने का काम करता हूँ, यही मेरी कमाई का साधन है, यही मेरा अपने परिवार को चलाने का साधन है। यही मेरे परिवार को चलाने का साधन है। मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी कपड़े बुनता हूँ। अब मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से खुश हूँ। आप धन से अगर धनवान हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। मुझे दान करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से खुश हूँ और संपन्न हूँ। पहले से संपन्न लोगों को दान देने का कोई लाभ नहीं। आप मुझे दान देकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। जो लोग भूखे सोते हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े और कंबल नहीं हैं, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त कराएंगे तो उनका भला होगा और आपके धन का भी अच्छा उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। कबीर दास जी की ये बातें सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि मैंने क्या करना है। इसके बाद उसने अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन और कपड़े देना शुरू कर दिया। संगत जी, हमें सतगुरु हर पल समझाते हैं कि हमें किस तरह जीवन जीना है। कहते हैं कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आती है, तब तक भक्ति भी अधूरी होती है। तब तक जो हम जीवन जी रहे होते हैं उसका हमें अर्थ ही मालूम नहीं होता है। इसलिए संत निरंकारी मिशन ऐसे ही संतों भक्तों का सार्वभौमिक साझा मिशन है, जहाँ भक्ति से पहले ज्ञान और ज्ञान के बाद कर्म को भक्ति का रूप माना जाता है। भक्ति एक पावन पवित्र कर्म है, किंतु ज्ञान के बिना यह अधूरी है। इस बात की समझ स्वयं सतगुरु देते हैं। संपूर्ण अवतार बानी के शब्द नंबर 252 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान दे बाजो कर्म कमाने, मालक बाज मजूरी है, मंजिल तो उल्टे जे चलिए, वधदी जांदी दूरी है, नैना नाल जे पीव ना डिठा,
पी न डिठा करना प्यार कुमारी है, कहे अवतार सिर्फ एक मुर्शद, दस्ता सूरत प्यारी है। बिना मालिक के काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा, और प्रियतम को देखे बिना मन में प्यार कैसे उपजेगा। यह तो सतगुरु ही है जो मालिक प्रभु परमात्मा की प्यारी सूरत दिखाकर भगत के मन में प्रभु प्रेम की जोत जगाता है। युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करते हुए परम अस्तित्व का बोध हासिल कर लेना और प्रेम से जीवन का सफर तय करना भक्ति है। उनका यह कहना मन को सुकून देता है कि भगत एक खिले हुए फूल की तरह होता है और भक्ति उसकी महक होती है। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, भक्ति दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। वास्तव में प्यार, नम्रता, दया, करुणा, विशालता और सेवा सत्कार जैसे जज्बे तो दिलों में ही पैदा होते हैं जो कर्म रूप में ढलकर जीवन को महकाते हैं। भगत का जीवन सीधा, सरल और निष्कलंक होता है। भगत प्रभु को अपना मानता है, इसलिए प्रभु की सारी रचनाओं के प्रति उसके मन में अपनेपन का भाव होता है। जहाँ अपनापन है वहीं वननेस है, वहीं एकत्व है, और जहाँ एकत्व है वहीं सुख, शांति, चैन, अमन, आनंद है। जीवन में सुख चैन के लिए दौड़ती भागती दुनिया को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रेरणा देते हैं। निरंकार प्रभु से नाता जोड़ो, इसी से सभी सुख मिलने हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी फरमाते हैं कि आनंद की अवस्था का स्रोत निरंकार है, इससे जुड़कर ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों ने हमेशा भक्ति में जीवन ही जिया है, वे इसे और भी स्पष्ट करते हैं। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता, परमात्मा से सिर्फ किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रार्थना नहीं की जाती, किसी चीज को पाने के लिए ही प्रार्थना नहीं की जाती। यह तो सिर्फ एक प्यार है परमात्मा से। इसलिए जब रसना से सिमरन निकलता है तो आनंद का अनुभव होता है। प्रभु को जानकर ही भक्ति का सफर शुरू होता है। स्थिर निरंकार के साथ जुड़कर एक ही जाने की अवस्था भक्ति है, एक हो जाने की अवस्था ही भक्ति है। भक्ति का माध्यम सत्संग होता है। सत्संग से भक्ति की शक्ति मिलती है और मन में मजबूती आती है, मन मजबूत होता है। सतगुरु माता जी प्रेरणा देते हुए कहते हैं, सत्संग रूपी माँ की गोद में भक्ति के आनंद को प्राप्त करना है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमानी है, यही सज्जनों के लक्षण है, यही भगत की निशानी है। वियोगी हरि कहते हैं, सारा संसार ही परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा को सब जगह जानने वाले ही सच्चे भगत होते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जब पहला शिक्षक माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु हो तो ही कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। माता पिता तो संसारी ज्ञान देते हैं, किंतु सतगुरु तो परम ज्ञान की दात देकर भक्ति के रास्ते पर बढ़ाते हुए मानव जन्म को सफल कर देते हैं। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, इस संसार में माता के समान कोई सुखदायी छाया नहीं है और माता के जैसा कोई सहारा नहीं है। माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है, इसलिए माता से अधिक कोई प्रिय नहीं हो सकता। अब जब सतगुरु ही माता हो, जो सद्गुणों के समान फूलों से खिले भक्ति के रास्ते पर अपने भक्तों को आगे बढ़ाने में
कोशिश करते रहते हैं तो फिर संसार में भक्ति की महक, भक्ति की खुशबू तो फैलनी ही है। आज सारे संसार में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कल्याण यात्राओं के माध्यम से मानव मात्र के मनों में ब्रह्म ज्ञान का बीज बोकर भक्ति की लहलहाती फसल तैयार कर रहे हैं, ताकि भक्ति की सुगंध से, भक्ति की खुशबू से सारा संसार सुगंधित हो उठे। हम समर्पित रूप से भक्ति भरा जीवन जीकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और घर संसार को भक्ति में बनाएं। हाँ संगत जी, ये सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह जी कहते हैं कि अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। जब सतगुरु की हम पर अपार कृपा हो जाती है तो सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, इस निरंकार के दर्शन कराते हैं और भक्ति के रास्ते पर चलाते हैं। फिर हमें समझाते हैं कि हमने किस प्रकार सत्संग करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सिमरन करना है। इस तरह हमें सतगुरु चलाते हैं और सतगुरु से हम आशीर्वाद लेते हैं। सतगुरु के चरणों में हम यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह हमारी उंगली पकड़ के रखना और हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना। अंतिम श्वासों तक हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी डोली विच। खाली बोल मेरे रह जाने बोलना, इना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। जो भी बोल बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, इनको हम कर्म रूप में अपनाते हुए अपना जीवन आनंदमयी बनाएं। जग की शोभा वे बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो संसार की शोभा बन जाते हैं। संसारी लोग जब देखते हैं कि ये निरंकारी भगत इस तरह अपने कर्म व्यवहार से इतने अच्छे काम कर रहा है तो वो सबके मन को भा जाता है। तो इस तरह फिर मिशन का प्रचार भी होता है, गुरु का नाम भी ऊंचा कर देता है ऐसा भगत। गुरु तो हमेशा से ऊंचा ही रहा है, गुरु तो संपूर्ण है, ऊंचा ही है। सारे संसार में इससे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन जब भगत गुरु के कहे अनुसार कर्म व्यवहार करता है, उसे अपने आचरण में ढाल लेता है, तो जो संसारी लोग होते हैं ऐसे भगत को देखकर वो खुश हो जाते हैं कि वाकई में ये अपने गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं। इस तरह ऐसा भगत गुरु के आदेशों उपदेशों शिक्षाओं को मानता हुआ जब चलता है तो अपने गुरु का नाम वो रोशन कर देता है। हम भी सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए और हम आप जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।